अस्सलाम वालेकुम। हम वालेकुम अस्सलाम। हम अभी अपनी जो हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी है घर में, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो आज हमारी हम बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है कि हमारे मोअज़्ज़ज़ अली मोहम्मद साहब, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में कितनी साल आपने नौकरी की अली मोहम्मद साहब? तकरीबन 34 साल। 34 साल नौकरी की, और आप 2012 में आप सबकदोश हुए डिपार्टमेंट से। हाँ, तो अली मोहम्मद साहब के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जो बात कहनी है मुझे, वो है कि तुजन में यहाँ पर और आसपास के गाँव में ये हमेशा स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते थे और स्टूडेंट्स को इस बात पे उकसाते थे कि आप जिंदगी में काफी आगे आगे जाए। और जब भी कोई स्टूडेंट किसी चीज को अचीव करता था तो अली मोहम्मद साहब उसके घर जाके उनको शाबाशी देते थे। और अली मोहम्मद साहब का ये भी था कि हमेशा जब मुझे मिलते थे बचपन में, तो इंग्लिश का कोई सवाल, जनरल नॉलेज का कोई सवाल हमेशा, और फिर मुझे सिखाते थे कि इसको कैसे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो कुछ दिनों पहले मैं अली मोहम्मद साहब के घर गया, क्योंकि इनने पिछली बार ये शिकायत की थी कि मैं उनके पास नहीं जाता हूँ, अब ये बूढ़ा हो चुका है। इनके अल्फाज ऐसे थे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और आप अब नहीं आते हैं मेरे पास। लेकिन उसके बाद मैं आया आपके पास अली मोहम्मद साहब, हाँ, तो उसके बाद में आया। हाँ। तो लेकिन मैंने वहां पे एक चीज देखी, अली मोहम्मद साहब आज भी डिक्शनरी साइड में है, डिक्शनरी में नए नए वर्ड सीखते हैं। और तो अली मोहम्मद साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि जब आप पुराने जमाने की बात करते हैं, अपने जमाने की बात करते हैं, तब आप कहते थे, आपने हाल ही में मुझे कहा कि जब 10th का कोई होता था, 10th पास जिसने किया होता था, तो उसको काफी ज्यादा नॉलेज होती थी। लेकिन जब आप आज एमए या एमए से आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, तो आप वो स्टैंडर्ड नहीं देखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उसको कहते हैं इवन ए ग्रेजुएट अप टू डेट अच्छा। डज नॉट कंपेयर टू अच्छा। फार्मर मैट्रिकुलेट। अच्छा। आज का मैट्रिक ये ग्रेजुएट पहले के मैट्रिक पास से मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन गोइंग डाउन नाउअडेज। अच्छा। वो तो पस्त हो रहा है। पस्त हो रहा जब मैं पढ़ता था तो अगर उस्ताद होता तो हम इतना डरते उससे कि ये हमारा गलत न तस्वुर करे या सुने किसी से। है जी। हम एहतियातन उसके साथ बात करते, उसके रोबरो बैठते, जी। वो भी हमको इज्जत करता था। जी। और लड़का पढ़ता था कि उस्ताद ने मुझे ये सबक सिखाया याद करने को, और मैं पढ़ता, याद करता और दूसरे रोज को उसको सुनाता। तो इमाम साहब, आपकी एक खुसूसियत रही है, आप हमेशा स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते थे। बिल्कुल। जो भी बच्चा कोई चीज हासिल करता था तो आप उसके पास जाते थे और उसको शाबाशी देते थे। मैंने 10th में जब मुझे डिस्टिंक्शन मिली, तो आप आए और आपने सर पे हाथ रखा और कहा आप मेहनत करते रहो। तो मुझे लगता है कि आपका ये दस्तूर ही रहा है, जिसने भी इस गांव में कुछ हासिल किया तो आप उसके पास जाकर उसको अप्रिशिएट करते थे। तो ये आपकी बहुत जबरदस्त खुसूसियत है। जो क्या आज भी आप लड़कों को, जो स्टूडेंट हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं? मैं उन लड़कों को जो एहतराम करते हैं बुजुर्ग का, मेरे का नहीं, मगर किसी बुजुर्ग का, उस्ताद का, माँ बाप का, उसमें ये एहसास होता है। बिल्कुल मैं उसके लिए दुआ करता हूँ खुदा से कि उसको कामयाबी मिले, कि इसने अपने बाप की फरमान बरदारी की, बड़े भाई की फरमान बरदारी की, चोरी नहीं करता है, डाका नहीं डालता है, उसका काम है, उसका एम है कि मुझे पढ़ना है, वो पढ़ता है। हाँ, यही मेरा दुआ है आज भी कि मैं इसको अच्छा देखना चाहता हूँ। तो मुझे एक बात यहाँ पे याद आती है कि एक बार अली मोहम्मद साहब ने, जब मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा था, तो अली मोहम्मद साहब एक बार हमारे घर आए। तो अली मोहम्मद साहब ने बोला कि मैं हर दिन सुबह की नमाज के वक्त आपके लिए दुआ करता हूँ। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि कोई ऐसा शख्स होगा जो मेरे लिए सुबह दुआ करता होगा। तो अली मोहम्मद साहब ने ये बात बताई कि, और अली मोहम्मद साहब का ये भी है कि जब मैं एंट्रेंस में सिलेक्ट हुआ, तब सीईटी होता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो अली मोहम्मद साहब ने यहाँ से एक गांव दूर है 3-4 किलोमीटर, ठोकरपुरा में इन्हें देखा था कि फलानी शख्स ने सीईटी क्वालिफाई किया है। तो अली मोहम्मद साहब वहां से दौड़ के आए और मुझे शाबाशी दी, और मुझे याद है कि 50 रुपयों का नोट भी मेरे सुपुर्द किया है। मैं इतना खुश हुआ जी कि कहने की बात ही नहीं जी। तो मैंने इसीलिए आप भी खुश हो कि मैंने आपको 50 रुपये रुपये का नोट दिया।
تو اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی دیکھا کہ میں نے ایک بار آپ کے گھر میں بہت سارے اخبار دیکھے، تو آپ نے ان جو بھی لڑکا گاؤں کا کوئی سلیکٹ ہوا تھا، کوئی ٹیچر یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، تو آپ نے وہ اخبارات جمع کیے تھے اور آپ بہت خوش ہوتے تھے کہ گاؤں کے کسی لڑکے نے کہیں جا کر کوئی مقام حاصل کیا. اس طرح کوئی ہابی میں کسی کا عاشق ہوتا ہے، اسی طرح میں بھی وہ اخبار اپنے پاس رکھتا ہے کہ اس میں اس کا نام سلیکٹ ہوا ہے. جی. چاہے کوئی بھی، اگر میرا دشمن بھی سلیکٹ ہوا ہے، میں وہ اپنے پاس رکھتا ہوں. میرے پاس وہ موجود ہے آج بھی، اللہ کی قسم. کسی وقت مطلب کسی کا رزلٹ آیا، کوئی نوکری میں وہ سلیکٹ ہوا، میں نے اس کا لسٹ وہ اخبار کاٹ کے اپنے پاس رکھا ہے. تو میں آج بہت خوش ہوا کہ آج ہماری جو یہاں پہ گھر میں یہاں پہ چھوٹی سی لائبریری ہے، تو خوش قسمتی تھی کہ آج ہمیں ملاقات ہوئی اور آج آپ یہاں پہ تشریف لے آئے. تو انشاءاللہ میں یہی دعا کروں گا رب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت رکھے اور آپ کا جو آپ کا دستے شفقت ہے یہ ہم پہ رہے. اور آپ بتائیں صحت کا کیا حال ہے ابھی؟ انشاءاللہ صحت خدا کا شکر ہے کہ میں یہاں بھی آیا، جی مطلب اپنے پاؤں سے جی 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 چلا. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہاں آنے کی طاقت بخشی اور میں آپ کے ساتھ یہاں ملاقات ہوا. لہذا خدا کا شکر ہے. تو ایک اور بات، جب میں لاسٹ ٹائم آپ کا ویڈیو پچھلی سال آپ کا ویڈیو ڈالا تھا فیس بک پہ، تو ایسے اپنے اکاؤنٹ پہ ڈالا تھا، پروفائل پہ ڈالا تھا، تو بہت سارے دوست تھے جو آپ کو جانتے تھے، تو ان نے آپ کے لیے سلام کہی، دعائیں کہی. تو آپ کے بہت سارے چاہنے والے ہیں اس پورے گاؤں میں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ علیم احمد صاحب کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، بلکہ اس میں محبت، یہ ایک محبت بھرا دل ہے. تو ہم انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی صحت، آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ایمان بخشے. تو ہماری یہی دعا ہے. تو آپ کی بھی انشاءاللہ ہم سے یہ ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ کبھی کبھار ہمارے یہاں تشریف لے آئے گا، کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے گلا کیا تھا کہ میں آپ کے پاس نہیں آتا ہوں، لیکن میں نے اس کے بعد وہ کمی پوری کی. تو یہ تو ٹھیک ہے، آپ آئے، میں وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتا ہوں. یہ آپ آئے یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا. انشاءاللہ آج بھی میں آپ سے یہاں آیا اور آپ سے ملاقات ہوا، تو یہ ٹھیک ہے. آنے جانے کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جب تک زندہ ہے. چلیے انشاءاللہ ملتے رہیں گے. تو خدا حافظ. خدا حافظ.